जय हिंद। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में कर रहे हैं कलचुरी शासन के एमसीक्यू। इसमें 100+ एमसीक्यू करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट हमने डाल दिया है जिसमें लगभग 30 एमसीक्यू के बारे में चर्चा हुई है डिटेलिंग के साथ। इसके बाद जो आगे की जो चर्चा है हम आज की वीडियो में करेंगे। आज भी लगभग 30 से 35 क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, और ये याद रखिएगा ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में आए हुए हैं ना। हमने आप अलग से कोई ज़्यादा प्रश्न लिया नहीं है। जो एग्जाम में आए हुए हैं पिछले 10 साल का जो क्वेश्चन है वही आपके सामने शेयर किया जा रहा है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य में राज्य का विस्तार किया? तो ऐसे कौन सा राजा है, तो वो है हमारे जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम के द्वारा जाजलदेव प्रथम के द्वारा ये सब सोमेश्वर देव को हराया गया था। सोमेश्वर देव कौन है, तो वो बस्तर के जो ना बस्तर के जो शासक थे वो उसका नाम था सोमेश्वर देव। और उन्हीं को हराया गया है। ठीक है, और इन्हीं को जाजलदेव के द्वारा हराया गया है। जाजलदेव प्रथम ने सोमेश्वर देव को हराया था। ये घटना क्या था ये थोड़ा से जान लीजिए। जाजल प्रथम ने छिंदक नामक से शासक समूह पराजित किया और उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया। पूरे परिवार को बंदी बना लिया और सोमेश्वर देव के माता जी के कहने पर जाजल देव ने सबको छोड़ा था। अगला प्रश्न है, किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश सोमेश्वर देव को पराजित किया था? तो ये थे हमारे जाजल देव प्रथम, जो अभी हमने पढ़ा। जांजगीर शहर के जन्मदाता कौन है? तो जांजगीर शहर के जो जन्मदाता है वो हमारे जाजल देव जी है, या फिर जाजल देव प्रथम है ना। जाजल देव प्रथम के द्वारा जांजगीर शहर का स्थापना किया गया था। तो जाजल देव ने अपने नाम पर जाजलपुर बसाया। देखिए जांजगीर का सबसे पहला नाम था जाजल्यपुर। ठीक है, ये अभी जांजगीर के नाम से जाना जा रहा है। पहले जिस समय जाजल देव ने इसे बसाया था तो ये जाजल्यपुर था। जाजल्यपुर के नाम से ये जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने शिव मंदिर की भी स्थापना करवाई है। जाजल देव जाजल्य में शिव मंदिर की निर्माण कराया गया है इनके द्वारा, जाजल देव प्रथम के द्वारा। और इन्हीं ने त्रिपुरी की पराधीनता को अस्वीकार किया। जाजल देव प्रथम ने सर्वप्रथम। गर्ज शार्दुल की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन कौन थे? ये थे हमारे परम प्रतापी जाजल देव महोदय, जिन्होंने गज शार्दुल की उपाधि धारण की। अगला प्रथम प्रश्न है कि जांजगीर के विष्णु मंदिर के का निर्माण किस निम्न में से किस कलचुरी शासक के द्वारा हुआ? अभी हमने कहा ना कि जांजगीर में जाजलपुर शहर बसाया जाजल देव ने, और उन्होंने एक विष्णु मंदिर की स्थापना की। तो इसका उत्तर हो जाएगा जाजल देव प्रथम। कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ के सोने के सिक्के चिलाए? तो ये थे हमारे जाजल देव प्रथम। तो इसके बारे में हमने कितना फैक्ट जान लिया। पहले तो इन्होंने सोने के सिक्के चलाए। दूसरी बार ने इसने त्रिपुरी की जो अधीनता है वो मानने से मना कर दिया। तीसरी बार ये छिंदक नागवंश कौन से? सोमेश्वर देव पर हमला किया। चौथा इसमें क्या उपलब्धि रही है? सोने के सिक्के, त्रिपुरी, छत्तीसगढ़ के सोम, और इन्होंने विष्णु मंदिर बनवाए। कहाँ पे? सॉरी, शिव मंदिर बनाया ना। शिव मंदिर बनाया कहाँ पे? जाजलपुर में। और जांजगीर शहर की स्थापना की, जिसको उस समय जाजल्य बोलते थे, जाजलपुर बोलते थे, उसकी स्थापना कराई किसने? जाजलदेव प्रथम ने। पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाले कलचुरी शासक कौन थे? तो ये थे हमारे जाजलदेव प्रथम की। कितनी सारी उपलब्धियां हैं जाजलदेव प्रथम की, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वही बताना है। उसने त्रिपुरी के नरेश गयाकर्ण को आक्रमण को विफल किया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
त्रिपुरी के नरेश गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया, बिल्कुल सही है। उसके राज्य पर अनंत चोरगण का आक्रमण हुआ, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। उसने बंगाल पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किया, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है कि इसके सामंत में वल्लभ राज ने विद्रोह किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वल्लभ राज ने इसके शासन पर विद्रोह नहीं किया था, तो जो गलत है वही बताना है, तो नीचे वाला गलत है। गंगवंशी अनंत चोरगंग ने किस कलचुगी राजा को पराजित किया था? तो ये कौन है? हमारे रत्नदेव द्वितीय, ठीक है, रत्नदेव द्वितीय को या द्वितीय ने गंगवंशी अनंत वर्मन चोड़गंग को पराजित किया था। रत्नपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार कराया? तो कौन थे? तो ये पृथ्वीदेव द्वितीय के थे। जो आपके राजीव लोचन का पुनरुद्धार कराने वाले जगपाल देव जो हैं वो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे। है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा शासक कौन थे? तो वो थे भोसले, क्या याद रखिएगा, भोसले भास्कर पंत जो सेनापति थे, और इसके भोसले थे आपके R1 रघुजी प्रथम। रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर के हाजिर में 8 वर्ष तक रहना पड़ा? तो ये है हमारे कल्याण शाह। कलचुरी वंशी शासक कल्याण शाह किस सम्राट के समकालीन थे? यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है? जहांगीर, यहाँ भी जहांगीर ही होना चाहिए, ये जहांगीर के शासन में। कल्याण शाह मुगल दरबार में कितने साल तक रहे? तो वो 8 या 7, कौन से हैं? 8 या 7, 8 या 7, तो ये रहे हैं हमारे 8 साल तक। गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में किस वंश के इतिहास है? तो ये हो हमारे कलचुगी वंश है। गोपल्ला गीत कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये जो गोपाल शाह है ना, ये जहांगीर के दरबार में गए थे, तो वहां से लाने के लिए या फिर उसके संबंध में एक गीत की रचना की गई, इसको कहते हैं गोपल्ला गीत। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है? सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है हमारे पृथ्वीदेव द्वितीय का, सबसे अधिक अभिलेख। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने छुरी को संगई राजधानी बनाई? छुरी को संगई को कौन बनाया था? तो वो बनाए थे बहारेंद्र शाह ने। बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर पूरी छुरी को संगई जो कोरबा में है ना, उसको बनाया गया था इनका राजधानी, इसको कोषागार भी बनाया गया था। राजस्व की जमाबंदी प्रणाली शुरू किसके समय हुआ था? बहारेंद्र शाह, रघुनाथ सिंह, तखत सिंह और कल्याण शाह। ये होगा हमारा कल्याण शाह, और कल्याण शाह ने जहांगीर के काल शासन में जाकर इन सब बातों को बताया था कि किस प्रकार राजस्व जमाबंदी कराई जाती है। तखतपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो तखतपुर शहर की स्थापना तखत सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल का निर्माण कराया? कल्याण शाह, राजेंद्र सिंह, रत्नदेव और बादल सिंह देव। ये कौन से जिन्होंने बादल महल की शुरुआत कराया? ये हमारे जयसिंह देव, जयसिंह देव जो है उन्होंने बनाया था सब चीजें। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन कलचुगी, ठीक है, पढ़ रहे हैं। इस राज्य के कहाँ पर स्थित है किले को गज की, इस राज्य पर किस किले में स्थित किला को हम गज किला कहते हैं, और ये गज किला कहाँ स्थित है? जशपुर में? बिल्कुल नहीं। बस्तर? बिल्कुल नहीं। सरगुजा? बिल्कुल नहीं। तो ये है हमारे रतनपुर में, ये रतनपुर में स्थित है। रतनपुर के किले को गज किला कहा जाता है, जिसका निर्माण पृथ्वीदेव द्वितीय ने कराया था, और इस गज किला का निर्माण कौन कराया था? पीटू ने। पीटू मतलब पृथ्वीदेव द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे हमारे रघुनाथ सिंह, राज सिंह, लक्ष्मीनिधि शाह और तखत सिंह। ये किसके राज में थे? तो ये हमारे राजसी के समय थे, ठीक है। और गोपाल मिश्र ने ही कौन सा ग्रंथ, कौन सा वो लिखा था रचना? तो वो लिखा है खूब तमाशा। खूब तमाशा, खूब तमाशा क्या है? कलचुरी काल के एक
राजा थे जिन्होंने पुत्र पैदा नहीं कर पाए, इसलिए नियोग प्रथा से किसी पंडित के माध्यम से बच्चे किसी पंडित के माध्यम से बच्चे उत्पन्न करवाए। नियोग का मतलब ये है कि केवल बच्चे उत्पन्न करने के लिए उसकी पत्नी जो है उस ब्राह्मण के साथ संभोग की थी, इसलिए इसको कहते हैं नियोग प्रथा, केवल बच्चे पैदा करने के लिए, किसी अन्य काम सुख के लिए नहीं। खूब तमाशा काव्य की रचना कवि कौन है? तो यह है हमारे गोपाल मिश्र। खूब तमाशा का रचना काल क्या है? तो खूब तमाशा का रचना काल है 1746। देखिए लास्ट में। रघुनाथ सिंह का कार्यकाल क्या था? रघुनाथ सिंह, तो रघुनाथ सिंह का कार्यकाल है हमें 32 से 45, क्योंकि जो रघुनाथ सिंह थे बंगाल पर आक्रमण करने चले गए थे छत्तीसगढ़ को जीतकर। अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन थे जो स्वतंत्र थे? मोहन सिंह, राज सिंह, रघुनाथ सिंह या फिर कल्याण सिंह? इसमें आएगा आपका रघुनाथ सिंह। बाकी जो मोहन सिंह है जो भोसले के अंतर्गत थे, वो भोसले के सानिध्य में थे, ठीक है। तो अंतिम कौन थे हमारे? रघुनाथ सिंह थे। रतनपुर राज्य में भोसले आक्रमण कब हुआ? तो ये हुआ था हमारा 1741 में। कौन किया था? भास्कर पंत ने, भास्कर पंत। और क्यों किया था? ये बंगाल जा रहे थे, है ना, बंगाल जा रहे थे, रास्ते में खाने पीने की चीजों के लिए अगर नहीं नहीं दिए तो हमला कर दिए। 1714 में किस राज्य का मराठा आक्रमण किस समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्न से कौन सा था? कौन सा था जब आक्रमण हुआ? तो रघुनाथ सिंह। रतनपुर पर आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति का नाम था रघुनाथ सिंह, सॉरी भास्कर पंत। रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेना भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो किसके कार्यकाल में? रघुनाथ सिंह के कार्यकाल। 1741 में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसले शासक के समय? तो उस समय कौन थे? रघुजी प्रथम थे, R1। और इसके सेनापति थे भास्कर पंत। अगला है छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला सेनापति निम्नलिखित में से कौन सा था? रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला सेनापति कौन था? तो वो था भास्कर पंत, मराठों के सेनापति ना। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा मुगल दरबार में भेंट दी थी? वे हमारे कल्याण सिंह। कलचुरियों को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, त्रिपुरी, नल, खास और है। तो कलचुरियों को है के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कलचुरियों को है के नाम से भी जाना जाता है, ये है के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की? कर्णदेव, कोक्कल, शंकरगढ़ या फिर लक्ष्मण राज? तो वो कौन थे जिन्होंने कलचुरी शासन की स्थापना की? वो थे कोक्कल, सबसे पुराने। रतनपुर शहर का अंतिम जीवित सदस्य कौन था? वीर नारायण सिंह, ध्रुवा मारिया, बिम्बाजी भोसले और रघुनाथ सिंह। तो अंतिम जीवित सदस्य कौन था रतनपुर का? वो है हमारे रघुनाथ सिंह। रतनपुर के अंतिम कौन थे? रघुनाथ सिंह, कलचुरी में ना, रघुनाथ सिंह। हयों से छत्तीसगढ़ पर मराठों का नियंत्रण कब शुरू हो गया? तो ये था हमारा 1741 में। राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की? राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की? तो रतनपुर की स्थापना हुआ है 1050 ईस्वी में। अगला प्रश्न, इसमें से किस राजा के बाद है वंश राजवंश को उसका नाम दिया गया? इसके बाद यदुवर्ण, यदुहत्या, यदु है और यदु सुहाया। तो है हमारा यदु है। यदु है के काल में ये हुआ था। रतनपुर के स्थापना किसने की? रतनपुर की स्थापना अन्नमदेव, कलिंगराज, रत्नराज ने रत्नपुर की स्थापना किया था।
निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से कौन सा गोरखनाथ का शिष्य था? कौन था जो गोरखनाथ का शिष्य था? तो वो है जाजलदेव जी है। जो जाजलदेव जी हैं वो आंसर हमारा आ रहा है। इस प्रकार से आज हमने 70 प्रश्न कर लिए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।